साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विंध्य रेंज के विषय में, जिसे हम बोलते हैं विंध्यांचल। विंध्यांचल माउंटेन रेंज। विंध्यांचल माउंटेन रेंज के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि यह माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं? तो कोई सरफेस है, जनिए मानिए कि ये सरफेस है। इस सरफेस में अगर इसके यहाँ से दरार पड़ते हैं और दरार से ये वाले पार्ट नीचे की तरफ आ जाएं तो ये अपने आप पार्ट ऊपर की तरफ हो जाता है। यानी कि अगर हम वी ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आकृति बनती है। जो ये आकृति बनी तो ये जो माउंटेन का निर्माण हुआ, माउंटेन का, इसी को हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो कगारीय हिस्सों में अगर धंसाव आ जाए तो ये हिस्से अपने आप क्या हुए, धंसाव के कारण नीचे की तरफ आ गए। धंसाव की वजह से नीचे आ जाते हैं और इसी को हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। यह एक ब्लॉक माउंटेन है। यह ब्लॉक माउंटेन का जो विस्तार है, इसका विस्तार आपको भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। यानी कि बात करें कि यह जो ब्लॉक माउंटेन है, कुछ ऐसे मैप देखें अगर आप, तो यहाँ गुजरात से लेके यह इस तरह आगे की तरफ विस्तार होता है। यानी कि और एक विस्तार इसका राजस्थान से भी आता है। इस तरह इसका ये विस्तार है। तो इस विस्तार की जो टोटल लेंथ है, इसकी लेंथ की बात करें अगर हम, तो इसकी लेंथ 1050 किलोमीटर मानी जाती है। जबकि इसकी ऊंचाई की अगर आप बात करें तो एवरेज में यह है 450 से 600 मीटर मानी जाती है। अर्थात यह जो इतने राज्यों में विस्तारित है, तो इनके विस्तार के राज्य जो हैं, तो जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इसका विस्तार झारखंड में भी पाया जाता है, जो कि पारसनाथ के कुछ रेंज में आती हैं। पारसनाथ बिहार में आपको बिहार में मिलेंगी सासाराम। इसमें सासाराम तक इसका विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में इसे मुकुंदरा हिल्स या पर्वत कहते हैं। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में इसी का विस्तार है। तो इसका मतलब हुआ कि इन क्षेत्रों में विस्तार है। गुजरात में इसे जोबट क्षेत्र से है। ठीक, जोबट क्षेत्र। इसका अधिकतम विस्तार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मतलब इसका जो एक्सपेंशन है सबसे ज़्यादा एमपी में आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें तो आपको क्लियर हुई कि इतने इतने क्षेत्रों में इस तरह इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो अब आप यहाँ तक आप समझे। ये जो क्षेत्र है ये वाराणसी में आपको मिलता है, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह इन सभी राज्यों में इन क्षेत्रों में इसका आपको विस्तार देखने को मिला। आपने देखा इसकी हाइट मिली, आपकी इसका लेंथ पता चला। अब यह जो है यहाँ जोबट माना जाता है और इधर चित्तौड़गढ़। तो गुजरात में जोबट क्षेत्र है। ठीक, और यहाँ है चित्तौड़गढ़। ठीक, तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ से इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह आपको ये माउंटेन मिले। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अरावली माउंटेन भी आपको यहीं से मिलेगी। आपको अरावली माउंटेन का भी विस्तार मिलता है, जो कि गुजरात के पालनपुर से विस्तार होता है। तो ये ऐसे गुजरात के पालनपुर से भी इसका ऐसे विस्तार जो होता है, तो इनके मध्य
जो गैप है अरावली से, जो ये गैप जो अलग करता है, इस गैप को, जो गैप है इसका, इस गैप को बोलते हैं GBT। क्या बोलते हैं? GBT लिखें, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यह ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है तो इन दोनों पर्वतों को आपस में अलग करती है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि कौन सी है। ठीक, अब इतनी बातें आपको ये पता चलें कि इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, ब्लॉक माउंटेन है और ऐसा है। अब इसकी जो रेंजेस की बात करने से पहले आप ये जानें कि ये माउंटेन क्या पूरी ऐसे ही है, तो यह अलग अलग भागों में भी डिवाइड किया गया है। तो इसका जो डिवाइड है अलग अलग भागों में डिवाइड। तो पहला इसका जो डिवीजन है, तो एक है भांडेर, क्या है? भांडेर। और सेकंड है कैमूर। ठीक, अब इतनी भागें आपको दो पार्ट इसके मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इधर से जैसे ये इसी मैप में आप देखें कि यहाँ से विंध्यन चल रही है, इसी के पैरेलल एक और रेंज आती है और वो है सतपुड़ा। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है, ये जो सतपुड़ा रेंज चल रही है, तो सतपुड़ा रेंज भी कई पार्ट में डिवाइड है। तो इसके यहाँ एक मैकाल रेंज आपको मिलेगी। कौन सी मिलेगी? मैकाल। ठीक, मैकाल। तो ये जो मैकाल है, इनको आपस में जंक्शन का काम, एक प्रकार से जोड़ने का जो मिलन पॉइंट है, तो वो इधर आके मिलती हैं। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इसका पूर्वी हिस्सा होता है ये, तो ये कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न पार्ट है। इसको भी आपको याद रखना है कि जो कैमूर है हमारा, वह ईस्टर्न पार्ट है। ठीक, ईस्टर्न पार्ट है ये, और ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट। ठीक, इतनी बातें आपको पता चली कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ और कैसे इसका विस्तार आपको पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो माउंटेन है, तो यह माउंटेन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक, लेकिन अगर एक चीज़ और आप देख लें कि इनके जो एवरेजन माउंटेन की हाइट्स हैं, तो इनके 752 मीटर पाई जाती है, जबकि कैमूर की 686 मीटर पाई जाती है। इनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है, मैक्सिमम जो विंध्यन है, तो इतना आपको पता चला कि 881, जिसे सद्भावना शिखर बोलते हैं, गुडविल पीक। ठीक, तो कौन सी? गुडविल पीक। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। IT था 881 मीटर। ठीक, ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके छोटे छोटे जो है, तो और जो किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जानी जाती है, इसे मध्य प्रदेश में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम शुरू करते हैं झाबुआ से। तो इसके अदर नेम्स जो हैं, तो जानने हैं हमें कि किन क्षेत्रों में किन किन नामों से इसको जाना जाता है, जिन्हें हम कहें कि मेजर हिल्स, है ना, पीक्स ऑफ विंध्यन रेंज। तो आप लिख लें पीक्स ऑफ विंध्यन रेंज। ठीक है, पीक्स ऑफ विंध्यन रेंज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो अलग अलग रेंज अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती, जैसे झाबुआ में, तो झाबुआ में इसको जोबट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोबट। आगे चलें, धार में, एक एक दो दो लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, जिस जगह पे हैं। धार की बात करें,
शिकारपुर, ठीक, इंदौर में, शिगार, और एक और लिख ले जाना पाव। ठीक, अब ये जो जाना पाव हिल्स है, इसमें आप याद रखें कि इसी हिल से निकलती है कौन, चंबल निगर। ठीक, चंबल नदी यहीं से निकलती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे और बढ़ते हैं, और भी हैं, जैसे धजारी भी है यहाँ, तो ज़्यादा नहीं, हमने कहा कि एक एक दो दो इनके बारे में जानना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसका विस्तार है, इसलिए मध्य प्रदेश के फीचर्स के हिसाब से मध्य प्रदेश में इसकी जो है वेटेज ज़्यादा होता है और पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं हम सीहोर की तरफ। सीहोर कहाँ, सीहोर में, तो सीहोर में है सलकनपुर। कौन सी है, सलकनपुर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं भोपाल में। किधर, भोपाल, भोपाल, भोपाल में भी अलग अलग रेंजेस के नाम इसके पड़ते हैं। ठीक है, जैसे जो सीएम आवास है उसे बोलते हैं श्यामला हिल्स। क्या बोलते हैं, श्यामला हिल्स। ये क्या है, सीएम आवास यहाँ है, यानी कि सीएम रेजिडेंस। ओके, एमपी सीएम रेजिडेंस भोपाल में। एक और जान ले, अरेरा, एक है अरेरा। ठीक, आगे चलते हैं और राज्यों में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप जाने रायसेन में, रायसेन में है भीमबेटका, भीमबेटका हिल्स। तो इतने विस्तार इन क्षेत्रों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह ये रेंजेस आगे की तरफ बढ़ती हैं और इनका विस्तार अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से देखी जाती हैं। और जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि किस किस राज्यों में किस नाम से और भी जानी जाती है, जैसे इधर बनारस में है, इधर सासाराम है, इधर पारसनाथ है। तो ये अलग अलग तरह से इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इतनी आपको ये जो है तो पता चली। अब बात करते हैं कि ये रेंजेस की और भी क्या फीचर्स हैं। तो पहली बात, ये एक वाटर शेड का भी निर्माण करती है। किसका करती है, वाटर शेड, जिसे हम जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक। ठीक है, वाटर शेड का भी काम करती है। कैसे, जैसे कि यहाँ से लेके ये जो रिवर है, एक रिवर आती है गंगा रिवर, इसी के पैरेलल आती है यमुना रिवर, और यहाँ ये जो रेंज है, ये रेंज इस वाले पूरे क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ। तो इधर से ये नॉर्थ एंड साउथ को जल विभाजक करती है, तो ये नॉर्थ रेंज नॉर्थ में अलग कर देती है और साउथ को अलग कर देती है। ठीक, लेकिन यहाँ से मेजर रिवर जो है तो इधर जाके अपना जल विसर्जित करती हैं, जैसे चंबल है, केन है, बेतवा है, पार्वती है। इस तरह की अलग नदियाँ जो हैं तो इधर प्रवाहित होती हैं और अपना जल इसमें विसर्जित करती हैं। तो ये बातें आपको पता चली कि इसके अफवाह भी इधर है, जल विभाजक का भी काम करती है, ब्लॉक माउंटेन भी है, इसकी हायर पीक भी है, और यह कितने अलग अलग दो रेंजों में बांटी है, किन किन राज्यों में किन किन नामों से जानी जाती है। और मध्य प्रदेश में हमने स्पेसिफिक देखा कि किन क्षेत्रों में किन नामों से किन किन जिलों में है। तो इतनी बातें हमने जानी।
थोड़ा और इसके समझ लेते हैं कि इस रेंज में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्या मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स में अगर आप देखें तो एक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और यहाँ डायमंड भी पाया जाता है, जिसे आप हीरा बोलते हो, ठीक है, डायमंड भी पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ फ्लोरा फौना भी हैं, जैसे फ्लोरा, इसमें कई प्रकार की आपको वेजिटेशंस मिलेंगी, खास तौर से जो तो पर्णपाती वन मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। क्या बोलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना। तो आपको लिखना है पर्णपाती वन, ठीक, डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन मिलते हैं, पर्णपाती वन मतलब कि जैसे साल है, सागौन है, बांस हैं, बबूल हैं, इत्यादि प्रकार के आपको इसमें वेजिटेशंस मिलेंगी, ठीक। अगर यहाँ के फौना की बात करें हम, इसमें जैसे वाइट टाइगर आपको मिलेगा, ठीक, इसी तरह आपको हिरण मिलेंगे, इसी तरह आपको जंगली भैंस मिलेंगी, जंगली भैंस, ऐसे ही आपको हिरण मिलेंगे, इसी तरह आपको लेपर्ड मिलेंगे, है ना, आपको लेपर्ड मिलेंगे। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें आपको, अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा रहा माउंटेन विंध्यन के बारे में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।